और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव पर अघोषित प्रतिबंध लगाने का आरोप यहां पर लगा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार चुनाव टालना चाहती है और अगर सरकार का बस चले तो विधानसभा चुनाव पर भी रोक लगा दे। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस और 10 जनपद तय नहीं करेंगे कि चुनाव कब होंगे, बल्कि यह काम संवैधानिक संस्थाएं करेंगी। आपको बता दें, पीसी शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। देश में अघोषित सेंसरशिप चल रही है। पूरा मीडिया पे ही दबाव रहता है सरकार का कि कौन सी खबरें छपाएं और कितनी छपे और कौन सी नहीं छपे। उसी तरह से चुनाव में भी अघोषित बैन है। जैसे नगर निगम और नगर पालिका और पंचायत के चुनाव तो हो ही नहीं रहे। पंचायत के चुनाव में तो इन्हीं ने पैच फंसा दिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से रुक गए ओबीसी आरक्षण के चक्कर में। अब बैंक, अपेक्स बैंक, जल समितियां, किसी तरह के भी कोई चुनाव हो नहीं रहे हैं। सहकारिता के कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उसको भी अघोषित बैन लगा रखा है। 2019 में पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव होना थे, रोके किसने? पीसी शर्मा जी और उनकी पार्टी ने। जो चुनाव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाने का प्रयास किया, रोके किसने? पीसी शर्मा जी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने। जो तैयारी के साथ में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई और पंचायत चुनाव होने लगे तो ओबीसी के साथ में खिलवाड़ करने का काम किसने किया? पीसी शर्मा जी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने। तो जो पार्टी खुद चुनाव रुकवाने में, चुनाव ना होने देने में, चुनाव की घोषणा ना करने में संलग्न रही हो, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो जनता के गले नहीं उतरने वाली। तो पीसी शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। इन सब के बीच में रजनीश अग्रवाल ने भी ये कहा है कि संवैधानिक संस्थाएं ये तय करेंगी चुनाव कब होंगे और होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस और 10 जनपद ये तय नहीं करेंगी कि चुनाव होंगे या कब होंगे या नहीं होंगे। चुनाव पर तकरार स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो। पीसी शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं, ये बात कही है। कांग्रेस तय नहीं करेगी कि चुनाव कब होंगे, ये बात बीजेपी ने कही है। मध्य प्रदेश में चुनावों पर अघोषित रोक लगी है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, ये बयान दिया है पीसी शर्मा ने। कांग्रेस के चलते पंचायत चुनाव रुके, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया, पलटवार किया। पहले चुनाव पर वार किया गया पीसी शर्मा के द्वारा, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने इस पर पलटवार किया और ये तय किया, ये कहा कि कांग्रेस और 10 जनपद तय नहीं करेंगी कि चुनाव कब होंगे या नहीं होंगे। और राजधानी भोपाल चलेंगे, राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, इस चुनाव पर तकरार के बाद में वार पलटवार शुरू हो गए हैं, क्या कुछ आने वाले वक्त में स्थिति देखने को मिल सकती है इन बयानों के बाद में? देखिए, जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो। और अब कांग्रेस ने नया मोर्चा खोला है। कांग्रेस का कहना है कि ये इसके कारण बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा ये बताया जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में क्या अड़चनें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि मध्य प्रदेश में तो चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में 50,000 सहकारी सोसाइटी है, उनके चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ तक कि जल समितियों की बात करें तो उसके भी चुनाव नहीं हुए हैं, मंडियों के चुनाव है वो पेंडिंग है। यानी तमाम तरह के चुनाव, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, सहकारिता के जरिए जो समितियां गठित की गई हैं, उन तक के चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर तौर पर है चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में संग्राम मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस तय नहीं करेगी कि कब चुनाव होना है, कब चुनाव नहीं होना है, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं तय करेंगी। लेकिन फिलहाल हम मध्य प्रदेश में बात करें तो जाहिर तौर पर है चुनाव की मांग तो लगातार उठी रही है, चाहे वो पंचायतों की बात हो, नगरीय निकायों की बात हो या फिर दूसरे क्षेत्रों की बात करो। मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि लंबे समय से सहकारिता के चुनाव नहीं हुए हैं। मंडियों के चुनाव की बात करें तो मंडियों के चुनाव को करीब 3 से 4 साल बीत चुके हैं और
हर बार उनका कार्यकाल बढ़ाकर जो पुरानी मंडी बोर्ड है उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये स्थिति मध्य प्रदेश में है। भाई हम तमाम नगरीय निकायों की बात करें तो नगरीय निकाय पूरी तरह से प्रशासनिक समितियों के हवाले है, तो जाहिर तौर पर ये मांग जरूर उठ रही है। सहकारिता के मुख्य रूप से बात करें तो बैंकों के चुनाव चूंकि सबसे अहम रहते हैं, उस बैंक के भी चुनाव नहीं हुए, तो कांग्रेस ने जो एक मुद्दा उठाया है, नए सिरे से मुद्दा उठाया, उसको लेकर बीजेपी की ओर से पलटवार जरूर किया जा रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये जो चुनाव का मुद्दा है मध्य प्रदेश में जोर शोर से गूंजेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश खबर को विस्तार से बताने के लिए।